भारत सरकार की मदद से प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और साथ साथ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस का भी स्वयं एम्स जिसके लिए दिल्ली जाना होता था वो गोरखपुर में ही आ गया है। गोरखपुर में अगले महीने पार्टी की सरकार थी। क्या उस समय 12 से 17 के बीच क्या इस क्षेत्र में बिजली आती थी? क्योंकि ये तो विकास विरोधी हैं, ये लोग बिजली के विरोधी हैं, ये शिक्षा के विरोधी हैं। पहले बिजली नहीं आती थी और भारतीय जनता पार्टी ने बिना भेदभाव के बिजली सबको समान रूप से दी है। प्रदेश के अंदर हर जिले में बिजली है। आज आपके यहां बिजली आ रही है ना, अच्छी आ रही है के माध्यम से भी और साथ साथ प्रदेश सरकार के स्तर पर भी। और आज उसका परिणाम है कि 2020 में भी अप्रैल से लेकर के नवंबर तक, 2021 में भी मई से लेकर के नवंबर तक भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से फ्री में खाद्यान्न, हर एक गरीब का सम्मान हो, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो, अपराधी और माफियाओं को साथ सख्ती से निपटने की कार्रवाई हो, बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ प्रदान करने का हो, देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सम्मान का हो, या फिर विकास के बड़े बड़े प्रोजेक्ट, कहीं मेडिकल कॉलेज, कहीं विश्वविद्यालय, कहीं एयरपोर्ट, कहीं चीनी मिल, ये सभी कार्यक्रम आगे बढ़ाने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। और मैंने तो कहा है कि देवरिया जनपद के लिए मैंने कहा यहाँ के प्रशासन से, देवरिया कुशीनगर जनपद में जमीन उपलब्ध कराओ, एक नई चीनी मिल हम यहाँ पर जरूर देंगे, बननी चाहिए, क्योंकि चीनी का कटोरा कहा जाता था। और उस दिशा में गंभीर प्रयास प्रारंभ हो रहे हैं। सपा बसपा बेइज्जती थी, भारतीय जनता पार्टी नवनिर्माण का कार्य कर रही है। और उस कार्यक्रम के साथ जोड़ने के लिए आज मैं आपके बीच यहाँ पर आया हूँ। आप सबसे मैं अनुरोध करूंगा, भाटपाल रानी ने 2017 में वो जो चूक हुई है, उस चूक को बिना भेदभाव के ब्याज सहित भाजपा को वापस कर देने मांगने के लिए मैं आया हूं आपके पास। आप सभी लोग 2022 के लिए अभी से कमर कसें, मजबूती के साथ। जहां कमल होगा वहां पर हर जनता को बिना भेदभाव के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा होना होगा। और जब ये संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो विकास भाइयों बहनों आपके चरणों में कर देती है। भाइयों बहनों, ये जितने माफिया हैं ये सब भस्मासुर हैं, भस्मासुर। और इन भस्मासुरों को जो भी पालेगा वह अपने विनाश का रास्ता ही तैयार करेगा। और इनको कभी भी प्रश्रय नहीं दिया जाना चाहिए। और भस्मासुर को भी प्रश्रय देने वाले लोग भी महाभस्मासुर हैं। इसलिए सतर्कता और सावधानी के लिए आपके बीच आज मैं स्वयं यहां भाटपाल रानी में आया हूं, आप सबसे अनुरोध करने के लिए। एक तरफ विकास की सोच के साथ हर गरीब को मकान मिले, हर गरीब को शौचालय मिले, हर गरीब को बिजली का कनेक्शन मिले, हर गरीब को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिले, हर गरीब को पेंशन की सुविधा का लाभ मिले, विधवाओं को विधवा पेंशन, वृद्धाओं को वृद्धा पेंशन, दिव्यांगों को दिव्यांगजन पेंशन का लाभ मिले। बड़े बड़े विकास के बड़े बड़े प्रोजेक्ट, कहीं मेडिकल कॉलेज, कहीं महाविद्यालय, कहीं विश्वविद्यालय, ये सभी निर्माण कार्य जहां प्रारंभ हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रदेश सरकार इस कार्य के लिए भी पूरी मजबूती के साथ और पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है कि हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर प्रदेश के युवाओं के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं देंगे। महिला सुरक्षा हो या महिला कल्याण, प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय है।
साथ साथ युवाओं के उत्थान के लिए प्रदेश सरकार कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान पूरे प्रदेश के अंदर फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में अन्न योजना और सबको वैक्सीन, फ्री में वैक्सीन भी सबको दिया। कितने लोगों ने वैक्सीन लगाया यहां पे? नौकरी हो या कोई भी टेस्ट, पूरी पारदर्शी और ईमानदार तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। आज सुबह जब मुझे एक समाचार मिला कि बीटीसी टीईटी का टेस्ट था, एक गिरोह कहीं से उसने पेपर लीक किया। हमने कहा पूरे पेपर को अभी निरस्त करो, पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लो, उन सभी बच्चों को सकुशल उनके घरों तक पहुंचाओ। 1 महीने के अंदर पारदर्शी तरीके से फिर से परीक्षा आयोजित करो। किसी भी बच्चे से कोई शुल्क अतिरिक्त नहीं लेंगे, उनके आने जाने की फ्री में व्यवस्था देंगे, या उन बच्चों का जो आई कार्ड होगा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज में फ्री में आने जाने की सुविधा उसके माध्यम से उन बच्चों को प्राप्त होगी। एक सुविधा तो, लेकिन जिन लोगों ने ये शरारत की है वे भी सुन लें, उनके खिलाफ गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज हो रहा है। उनकी संपत्ति को जब्त कराने और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत उनको सबको निरुद्ध करने जा रहे हैं। 23 लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं और शेष लोगों की गिरफ्तारी चल रही है। और कोई कितना भी बड़ा क्यों नहीं होगा, उसके घर में बुलडोजर चलना तय है। भाइयों बहनों, सरकार ईमानदारी के साथ शासन की योजना हर एक नौजवान तक, हर एक गरीब तक, हर एक किसान तक और हर एक महिला तक पहुंचाने के लिए पूरी प्रतिबद्ध रूप से कार्य कर रही है। आज विपक्ष के लोग, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा। कोरोना कालखंड में क्या किसी विपक्ष के नेता को आपने देखा? आया कोई सपा का प्रदेश स्तरीय नेता आया? का सम्मान हो, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो, अपराधी और माफियाओं को साथ सख्ती से निपटने की कार्रवाई हो, बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ प्रदान करने का हो, देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सम्मान का हो, या फिर विकास के बड़े बड़े प्रोजेक्ट, कहीं मेडिकल कॉलेज, कहीं विश्वविद्यालय, कहीं एयरपोर्ट, कहीं चीनी मिल, ये सभी कार्यक्रम आगे बढ़ाने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। और मैंने तो कहा है कि देवरिया जनपद के लिए मैंने कहा यहाँ के प्रशासन से, देवरिया कुशीनगर जनपद में जमीन उपलब्ध कराओ, एक नई चीनी मिल हम यहाँ पर जरूर देंगे, बननी चाहिए, क्योंकि चीनी का कटोरा कहा जाता था। और उस दिशा में गंभीर प्रयास प्रारंभ हो रहे हैं। सपा बसपा बेइज्जती थी, भारतीय जनता पार्टी नवनिर्माण का कार्य कर रही है। और उस कार्यक्रम के साथ जोड़ने के लिए आज मैं आपके बीच यहां पर आया हूं। आप सबसे मैं अनुरोध करूंगा, भाजपा रानी ने 2017 में वो जो चूक हुई है, उस चूक को बिना भेदभाव के ब्याज सहित भाजपा को वापस कर देने मांगने के लिए मैं आया हूं आपके पास। आप सभी लोग 2022 के लिए अभी से कमर कसें, मजबूती के साथ। जहां कमल होगा वहां पर हर जनता को बिना भेदभाव के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा होना होगा। और जब ये संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो विकास, भाइयों बहनों, आपके चरणों में चूमता हुआ दिखाई देगा। यही कहने के लिए आज मैं आपके बीच यहां पर आया हूं। मैं एक बार फिर से भाजपा रानी के साथ साथ देवरिया जनपद से जुड़े हुए, बलिया जनपद से जुड़े हुए जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि आए हैं, इनके द्वारा, माननीय सांसद, माननीय विधायक के द्वारा जो प्रयास विकास के लिए हो रहा है वह सार्थक अभियान है, अभिनंदनीय है। मैं इसके लिए उन सबका हृदय से उन्हें बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। आप सभी को इन सभी परियोजनाओं के लिए हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। आशीर्वचन अपने दो दल से हम सभी को अन्वित करेगी परम आदरणीय पूजनीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ
अभिनंदन वंदन स्वागत जय जय श्री राम.